बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ओनली यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। केमिकल बॉन्ड एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो दो तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक होती इंट्रामोलिकुलर और एक होती इंटरमोलिकुलर। अच्छा, जो इंट्रामोलिकुलर है इसकी हमने 3 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। इंट्रामोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल के अंदर, जैसे HCl हमारे पास एक मोलिक्यूल है और इस मोलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग है ना, जैसे ये कौन सी बॉन्डिंग है? कोवलेंट बॉन्डिंग है। तो इस मोलिक्यूल के अंदर ये जो बॉन्डिंग है ना, इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग। ये हमारे पास हो सकती है आयोनिक भी हो सकती है, कोवलेंट भी हो सकती है, ठीक है, डेटिव भी हो सकती है। तो हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, जैसे एक मोलिक्यूल है HCl, दूसरा मोलिक्यूल है HCl, दोनों मोलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, उसको कहेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो जो इंटरेक्शन होती है वो दो तरह की होती है, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर तो हमने डिफरेंट इसकी टाइप्स भी पढ़ी, आयोनिक, कोवलेंट के मोलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग है वो होगी इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी है? एक मोलिक्यूल जैसे HCl और दूसरा मोलिक्यूल है HCl, इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगी। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसको कहेंगे इंटरमोलिकुलर। इंटर मतलब दरमियान, दो मोलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी ना, उसको कहेंगे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। सो बस ये आपने एज अ शॉर्ट के लिए करना है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स। ये मोलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा वीक होती हैं देन केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स कौन कौन से? आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, इन सबसे ज़्यादा वीक होती हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। ठीक है, दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रिंग द मोलिक्यूल क्लोज टुगेदर। ये मोलिक्यूल्स को एक दूसरे के क्लोज लाती है, जैसे HCl को HCl के करीब। एंड गिव पार्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सब्सटेंस, इन गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो इफेक्ट करती है। मतलब अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है ना, तो लिक्विड को बॉयल करना मुश्किल हो जाएगा, उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम वंडरवॉल फोर्सेस भी कहते हैं। इस तरह इसके डिफरेंट टाइप्स है, बस आपने नाम याद करना है। इंशाल्लाह आगे किसी चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, जिनको हम कहते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, ये भी एक टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। परमानेंट डायपोल फोर्सेस। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ HCl की, एक HCl और यहाँ दूसरा HCl। अब यहाँ का एक एटम क्या है? हाइड्रोजन, और इधर एक एटम कौन सा? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के दरमियान जो इंट्रैक्शन होगी ना, उसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बस थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि हाइड्रोजन एटम और बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान जो बॉन्ड होगा ना, उसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये डिफरेंट टाइप्स थी जो हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वन टॉपिक है कंपैरिजन अमंग आयोनिक, कोवलेंट, मेटेलिक बॉन्ड्स एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अभी हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा। पहले हमने बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड भी हमने पढ़ा था कि इसमें एक टाइप भी है मेटेलिक बॉन्ड, जो मेटल्स के दरमियान बॉन्ड होती है। और इसी तरह अभी हमने पढ़ा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। अब इन सबका कंपेरिजन करना है एज आ MCQs के लिए। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपने सिर्फ इसको समझना है, इसमें से कुछ भी आपने याद नहीं करना। सो पहली बॉन्डिंग है आयोनिक, फिर आती है कोवलेंट। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम के दौरान। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इसके बाद आती है मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग के क्रिस्टल लेटिस में मेटल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है ना, जैसे सोडियम का मेटल है, अब इसके दरमियान कुछ ना कुछ पूरा एक क्रिस्टल है सोडियम का, तो वो क्या है? एक मेटल है। अब उसके दौरान कोई ना कोई बॉन्डिंग है जिसको हम कह रहे हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। इसी तरह आप आयरन की एग्जांपल ले लो, लोहा, वो भी क्या? एक मेटल है, उसके दरमियान में भी जो बॉन्डिंग है ना, वो मेटेलिक बॉन्डिंग है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब हमने इनके बारे में पढ़ना क्या है? हम बताएंगे कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कम स्ट्रॉन्ग है बाय बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी हमें ये बताती है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड वीक है। आयोनिक के लिए डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी होगी, क्योंकि आयोनिक एक डिफरेंट टाइप का बॉन्ड है।
तो आयोनिक की मैं एग्जांपल लेती हूँ NaCl। सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है ना, ये आयोनिक बॉन्ड है। इनमें क्या है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है क्लोरीन में। जब मैंने 1 मोल HCl का बॉन्ड तोड़ा तो मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड थी 760 किलो जूल पर मोल। इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड थी NaCl का बॉन्ड तोड़ने के लिए। अब आती हूँ कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल ले लेती हूँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है। और अब क्या होगा, ये हमें पता है बॉन्ड किस में होता है, वाटर में। वाटर का स्ट्रक्चर होता है इस तरह H2O, दरमियान में ऑक्सीजन, इस तरफ भी हाइड्रोजन, इस तरफ भी हाइड्रोजन। अब इसमें ये जो OH बॉन्ड है, जब मैं इसको तोड़ती हूँ तो इसको ब्रेक करने के लिए 464 किलो जूल पर मोल मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ज़्यादा एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड थी, आयोनिक बॉन्ड के लिए। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा ना, जितने भी बॉन्ड है उन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनिक बॉन्ड होगा। उसके बाद बारी आती है कोवलेंट बॉन्ड की। जो मेटेलिक बॉन्ड है ये आयोनिक और कोवलेंट दोनों से वीक होता है। एवरेज एनर्जी बताती हूँ मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए 100 to 150 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। देखो ये आयोनिक और कोवलेंट दोनों से कम है। जितनी बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी उतनी ही ज्यादा जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कम होगी। ठीक है, तो इसकी क्या है, आयोनिक और कोवलेंट से कम है। सो मेटेलिक बॉन्ड आयोनिक से भी वीक है और कोवलेंट से भी ज्यादा वीक है। इसके बाद आते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये सबसे वीकेस्ट फोर्सेस होती है, सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के दरम्यान। मैं एग्जांपल देती हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो बॉन्ड एनर्जी चाहिए होती है वो 20 to 50 किलो जूल पर मोल होती है। सो बस इतनी सी एनर्जी से तरह आपकी बुक पे टेबल 3.3 दिया हुआ है। आप उधर से डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ सकते हैं। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। पूरे लेक्चर का निचोड़ क्या है, आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, उसके बाद कोवलेंट आता है, उसके बाद मेटेलिक आता है। यानी मेटेलिक आयोनिक और कोवलेंट दोनों से वीक है और सबसे वीक इंटरेक्शन होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और कंपैरिजन अमंग आयोनिक, कोवलेंट, मेटेलिक और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।